प्रदेश में ऑपरेशन कालने में जारी, अब तक 5500 से अधिक लोगों का किया सत्यापन। 2000 से ज्यादा फर्जी और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई। चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू करने में जुटा प्रशासन। बारिश भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए थे कई मार्ग। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें तैनात। थराली क्षेत्र के दौरे पर पहुंची केंद्र की अंतर मंत्रालय टीम ने किया हवाई सर्वे। आपदा से हुए क्षति की ली जानकारी। नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्र की टीम को लेकर सियासत शुरू। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में आई आपदा मानव और बीजेपी रचित विकास के नाम पर काटे जा रहे पेड़। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना यहां करना पड़ता है। बीते दिनों चारधाम यात्रा के मार्ग भी भारी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यहां हो गए, जिनकी मरम्मत के लिए प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी निरंतर ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम एजेंसियां मार्गों को दुरुस्त करने में यहां जुटी हुई हैं। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें मार्ग पर यहां तैनात की गई है। लगातार यहां पर तैनात की गई हैं टीमें। चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू करने में यहां प्रशासन फिलहाल जुटा हुआ है। बारिश भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए थे कई मार्ग, उनको यहां दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू करने में यहां प्रशासन जुटा हुआ है। इसके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी सब ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जो कि सारी जगहों से सारी आपदा क्षेत्र का भी दौरा किया था और सभी सड़कों को जहाँ जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा रूट पर हो या जिस जगह भी चारधाम में बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री की रूट पर सभी जगह मैं समझता हूँ कि लोक निर्माण विभाग अपना NHI नेशनल BRO NDRF SDRF सारी जो एजेंसियाँ हैं वो युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम कर रही हैं और सारे यात्रा रूट को जो कि ठीक प्रकार से जो कि खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक प्रदेश पुलिस ने 5500 से अधिक लोगों का सत्यापन यहां पर किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देवभूमि की गरिमा बचाने के लिए सख्त कदम यहां उठाए हैं। अब तक 2000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और कई को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि यह लोग महिलाओं को ठगने और अंधविश्वास फैलाने में शामिल थे, जिनके खिलाफ सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये किए जो बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। उत्तराखंड देवभूमि की पूरी तरीके से जो देवभूमि नाम है इसका, उसको बरकरार आगे रखते हुए उन्होंने जो ये कदम उठाया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम रहा है। इससे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उन ढोंगियों पर कार्यवाही की जा रही है लगातार, जो कि ढोंग करके साधु संत का वेश धारण करके हमारे उत्तराखंड की जनता को ठगने का कार्य करते चले आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा झांसे में आती हैं हमारी महिलाएं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों को देखकर समझते हुए ये कि ये उत्तराखंड देवभूमि के लिए बहुत ही गलत हो रहा है जो हो रहा है, उसके लिए उन्होंने ये ऑपरेशन कालनेमी जैसा सराहनीय कदम उठाया। और अब तक देखा जा सकता है कि 2000 से ज़्यादा लोगों पर कार्यवाही इस पर हो चुकी है। उन लोग पूरे गिरफ्त में आए हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये जो नया ढोंग की प्रक्रिया है उसको ख़त्म करने की दिशा में लगातार सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। नैनीताल की रामनगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में हुई 2 चोरियों के मामले में यूपी के मुरादाबाद निवासी एक
कुख्यात हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार यहां पर किया है। साथ ही उसके पास से चोरी का माल भी यहां बरामद किया गया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पिछले महीने चौरपानी में घर का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और 40,000 रुपए नकदी यहां पर चोरी की थी। साथ ही कुछ दिन बाद भरतपुरी मोहल्ला में भी चोरी की वारदात हुई। इस मामले में जांच करते हुए चोरी की घटना में शामिल हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। रामनगर थाना क्षेत्र में 2 नकद देने की घटना हुई थी। तुरंत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर इस संबंधी विवेचना की गई और विवेचना के दौरान एक अभियुक्त जो थाना भोजपुर का हिस्ट्री शीटर है, जिसका नाम नसीम है, जिसके विरुद्ध पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज है। बहुत ही एक्टिव क्रिमिनल था और उसको हमारे द्वारा पतारसी कर और सीसीटीवी और अन्य सर्विलांस के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया और दोनों घटनाओं में जो भी माल उसके द्वारा चोरी किया गया था 100% उसमें बरामदगी की गई। नैनीताल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और युवा नेता प्रदीप बिष्ट ने कहा कि 2027 में फिर उत्तराखंड में भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास यहां तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने राज्य के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं वह मील का पत्थर यहां साबित हो रहे हैं और सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनसे न केवल राज्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी संरक्षण यहां पर हुआ है। तो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट का बयान यहां पर सामने आया है। 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार, तो बिष्ट ने यह बयान यहां पर जारी किया है। तो युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है तेजी से विकास, इसको लेकर यहां बयान जारी किया गया। तो सीएम धामी के उठाए कदम मील का पत्थर यहां इन्होंने बताए हैं। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव के बाद अगले दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम करने वाला कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण 24/7 काम करने वाले हैं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो लगातार केवल देश के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार आदरणीय धामी जी जो हमारा युवा नेतृत्व है, जिनको अब सब लोग भाकड़ धामी कहते हैं, उनके नेतृत्व में 2027 का चुनाव हम बम्पर सीटों से जीतने जा रहे हैं। और प्रदेश में मानसून के चलते इस बार कई बड़ी आपदाओं का सामना यहां करना पड़ा है, जिससे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान यहां झेलना पड़ा है। राज्य सरकार ने केंद्र से लगभग 5700 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए टीम को प्रदेश में भेजा है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी पर ही आपदा को लेकर सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में आई आपदा मानव रचित और बीजेपी रचित है। बीजेपी विकास के नाम पर जगह जगह पेड़ यहां काट रही है, नदियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका खामियाजा जनता को यहां भुगतना पड़ रहा है। तो केंद्र की टीम ने आने पर सियासत यहां पर शुरू कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना यहां पर साधा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि खामियाजा जनता को यहां पर भुगतना पड़ रहा है। 5700 करोड़ रुपए, आपने बिल्कुल सही कहा, केवल इसी के लिए कार्य किया जा रहा है। उसके बाद बताया जाएगा कि नहीं, हमारे यहाँ तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये आपदा का कारण कौन है? ये आपदा मानव रचित है, ये आपदा भाजपा रचित है और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना होगा कि हमारे पहाड़ों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो हमारी नदियों के साथ खिलवाड़ किया गया, वो केवल उत्तराखंड में देख रहे हैं क्या हम? क्योंकि ये कहते हैं कि ये विकास कर रहे हैं, जिसके नाम पर ये सड़कें बना रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। हिमालय सबसे कम उम्र के पहाड़ है, एक बार ये ध्वस्त हो गए तो दोबारा ना तो कोई मोदी आ सकता है, ना कोई भाजपाई और आ सकता है, ना कोई और आ सकता है इनको दोबारा खड़ा करने के लिए। ये सब कुछ अगर किया जा रहा है तो भाजपा के द्वारा, और इनका काम ही है कि जैसे ही आपदा आएगी तो कहेंगे कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है। नहीं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पैसे कमाने के लिए मानव रचित आपदा है, जिसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा, मगर इस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। ये हरिद्वार के काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी पर एक बड़ा
हिस्सा अचानक से ढह गया, जिससे भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग पूरी तरीके से बंद यहां पर हो गया है। तेज गति से गिरते मिट्टी और चट्टानों ने रेलवे सुरंग के पास ट्रैक को प्रभावित किया और लोहे के सुरक्षा जाल को भी क्षतिग्रस्त यहां पर कर दिया। इस हादसे से रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन यहां पर ठप हो गया है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है और पहले भी इस इलाके में ऐसा हादसा यहां पर घटित हो चुका है। अब प्रशासन और रेलवे विभाग ने जल्द से जल्द ट्रैक को ठीक कराने के लिए कदम यहां पर उठाए हैं। तो ट्रैक को ठीक करने में प्रशासन यहां पर लगा हुआ है। अचानक से यहां मनसा देवी पहाड़ का बड़ा हिस्सा यहां पर ढहा है। तो इसी के साथ रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से देहरादून हरिद्वार रेलवे मार्ग को यहां पर बंद करवा दिया गया है। आज प्रातः ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे मनसा देवी जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है रेलवे ट्रैक पर और रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। सूचना मिलते ही जो है सभी संबंधित विभागों को जो है तत्काल सूचना दे दी गई थी कि वहाँ पे तुरंत जो है वहाँ पे राहत कार्य प्रारंभ किए जाए। तो कार्य प्रारंभ हो गया है, शायद जल्दी ही जो है ट्रैक जो है खुल जाएगा। इसके अलावा जो मनसा देवी जो लैंडस्लाइड है उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट होना है उस पे भी कार्रवाई जो है शीर्ष प्राथमिकता में गतिमान है और उसकी भी सैंक्शन जो है भारत सरकार से हमें मिली। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के उद्देश्य से भारत सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम थराली क्षेत्र के दौरे पर पहुंची। केंद्रीय टीम का नेतृत्व निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने किया। साथ ही टीम में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने हवाई सर्वे के साथ स्थलीय निरीक्षण कर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। टीम ने सबसे पहले थराली के चैपड़ो, कोटडीप, राड़ीबगड़, देवाल के मोपाटा और नंदा नगर प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही सड़क मार्ग से भी क्षतिग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लगातार वर्षा एवं भूस्खलन से सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल योजनाओं, विद्युत तंत्र, कृषि को भारी क्षति यहां पर पहुंच रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान टीम ने स्थानीय निवासियों से बातचीत भी की। उन्होंने पाया कि वर्षा एवं भूस्खलन से ग्रामीणों की आवागमन सुविधा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और कई गांवों का संपर्क यहां पूरी तरीके से टूट गया है। अनेक स्थानों पर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करना पड़ा है। केंद्र की टीम आई थी आपदा का निरीक्षण करने पूरे जनपद का और हवाई सर्वे में नंदानगर, थराली, केपलो सभी क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया गया। उसके अतिरिक्त एक प्रस्तुतिकरण पूरे जनपद का उनको दिया गया, जिसमें करीब 1120 करोड़ का जो क्षति का आंकलन अभी तक जिले में हमने आंकलन निकाला है, उसका विस्तृत जानकारी टीम को दी है और टीम पूरी भ्रमण और प्रस्तुतिकरण से संतुष्ट है और आशा करते हैं कि जल्द ही जो हम विस्तृत रिपोर्ट भेजेंगे उस पर एक सकारात्मक। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हीरा नगर में 24 वर्षीय युवक सृजल जोशी ने बाथरूम में गला रेत कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन युवक को आनन फानन में सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के घर में मातम का माहौल है। सृजल के पिता राहुल जोशी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते बीजेपी और आरएसएस के कई नेता भी अस्पताल पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सृजल ने आत्महत्या से पहले इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने किसी बीमारी से जूझने का जिक्र किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर नंबर 1 स्थित सुरेंद्र नाथ इंटर कॉलेज में एक सम्मान समारोह के दौरान जयनगर के क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह को कुछ लोगों ने जोर जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश की। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शैलेंद्र प्रताप सिंह को साथ लेकर थाने पहुंची। जब ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रीत ग्रेवर को इस घटना की जानकारी मिली तो वह अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ दिनेशपुर थाने पहुंचे और शैलेंद्र प्रताप सिंह से पूरी घटना की जानकारी यहां पर ली है। इसके बाद उन्होंने गगन सिंह रंधावा, रेशम सिंह रंधावा और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल यहां पर कर रही है।
लालकुआ में लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों ने प्रवेश प्रक्रिया के कारण जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि खराब मौसम और रविवार होने के कारण वह फीस जमा नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से उनका प्रवेश रद्द कर दिया गया, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका था। इसके अलावा उन्हें मनचाहा विषय नहीं मिलने से भी शिक्षा में दिक्कत यहां पर हो रही है। छात्र चाहते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय उन्हें प्रवेश देने के निर्देश जारी करे और मनोकूल विषय उपलब्ध करवाए जाएं। प्राचार्य प्रोफेसर सीमा श्रीवास्तव ने बताया कि जिन छात्रों ने समय पर फीस नहीं जमा की है उनका प्रवेश यहां पर नहीं हो पाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय से सकारात्मक निर्देश मिलने पर प्रवेश संभव है। प्रदर्शनकारी छात्र, जिनका नेतृत्व विकल्पी नेतृत्व कर रहा है, अभी भी आंदोलन पर कायम है और प्रशासन बातचीत कर अहित समाधान की कोशिश में लगा हुआ है। हम अपना अधिकार मांगते हैं। छात्र तब जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार आर्थिक झटका यहां पर लगा है, क्योंकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने किराए में 49% तक की बढ़ोतरी यहां पर कर दी है। दरअसल 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस यहां पर शुरू हो सकती हैं, जिसको लेकर नई दरें यहां पर लागू होंगी। तो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाना और ज्यादा यहां पर महंगा हुआ है। यूकाडा ने हेली सेवा के किराए में 49% की बढ़ोतरी यहां पर की है। 30% शटल ऑपरेशन या सॉर्टीज़ आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज़ आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6000 और 8000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8500 और 12,000 के आसपास।